नमस्कार दोस्तों, प्रोफेसर डी.एन. मौर्य की शिपिंग पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं एक अलग टॉपिक पर बात करूंगा जिसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास स्ट्रेस न हो। सबके पास थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रेस कुछ लोगों को छू कर चला जाता है और कुछ लोगों के दिमाग में घर बना लेता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पास इस टेबल पर देखिए एक ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास में पानी भरा हुआ है। इसे अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। या मान लीजिए मैं इसको यहाँ से उठा करके 5 मिनट तक अपने हाथ में रखता हूँ और फिर उसको मैं टेबल पर रख देता हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेन मेरे हाथ में हो, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर इसी ग्लास को मैं उठाकर आधे घंटे तक अपने हाथ में रखूं तो पेन ज़्यादा होगा और हो सकता है कि मुझे पेन किलर लेना पड़े या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े। इसी पानी को अगर मैं 1 घंटे तक उठा के रखूं इस तरह से हाथ में और उसके बाद फिर मैं नीचे रखूं तो हो सकता है कि मेरे हाथ की नसें काम करना बंद कर दें और मुझे पैरालिसिस भी हो सकता है और चीज़ें बहुत सीरियस हो सकती हैं। मैं हॉस्पिटलाइज हो सकता हूं और हो सकता है कि कभी भी ये ठीक न हो सके। तो स्ट्रेस भी ऐसे ही एक ग्लास के पानी की तरह है। ये आपके पास आएगा, आप उसे रिसीव कीजिए और रिसीव करने के बाद उसको बाय बाय बोल दीजिए। बोलते हैं ना, जैसे एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। कोई आपसे कुछ कहता है तो आपने सुना और उसको निकाल दिया। तो स्ट्रेस भी ऐसी चीज़ है, हर आदमी के पास आएगी, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। सिर्फ इससे बचने का तरीका यही है कि आप इसको जितना जल्दी हो सके इसको घर से, दिमाग से बेदखल कर दीजिए। So we can now define the stress as disturbed state of mind due to frustration, work pressure and threat. It is the disturbed state of mind. आपका दिमाग डिस्टर्ब हुआ है। क्यों डिस्टर्ब हुआ है? It can be due to frustration. फ्रस्ट्रेशन हमेशा पास्ट की चीज़ें होती हैं। तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आपने अपना गोल अचीव नहीं किया, तो इसके कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना था किसी मीटिंग के लिए। आपके पास लेट अस से इंडिगो का टिकट अवेलेबल था, लेकिन आपने उसे नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा महंगा था। आपने स्पाइस जेट का टिकट लिया। यहाँ से 8 बजे की फ़्लाइट थी, आपको 1 घंटे में पहुँचाने वाली थी और आपको 10 बजे एक मीटिंग अटेंड करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी विथ फॉरेन डेलीगेट्स। आपने फ़्लाइट ली, लेकिन फ़्लाइट 3 घंटा लेट हो गई। आप अहमदाबाद टाइम पर नहीं पहुँचे। आप पहुँचे तब तक मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। तो इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। दिस इज़ द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड द अचीवमेंट। आपका एक्सपेक्टेशन था आप 8 बजे फ़्लाइट पकड़ेंगे, 9 बजे पहुंचेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट और 10 बजे तक कॉन्फ्रेंस हॉल में होंगे, लेकिन इसमें गैप आ गया 3 घंटे का। तो इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस काफ़ी दिन तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है ड्यू टू वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर हमेशा प्रेजेंट में होता है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कोई आप गए हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए, बाहर बैठे हैं, अंदर इंटरव्यू चल रहा है, आपका नंबर आने वाला है। तो जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक आपके मन में स्ट्रेस रहेगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। एक आदमी अंदर से निकला, दूसरा आदमी गया, स्ट्रेस आपका और बढ़ जाएगा। आपका नंबर जितना करीब आता जाएगा आपका स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के चीज़ें और भी जो होते हैं, जैसे लेट अस से स्टूडेंट्स के अलावा लेट अस से फार्मर, किसान है, वो कुछ लेट अस से वीट का फसल है, कट गया है, उस खेत में पड़ा हुआ है, उसको लाना था, लेकिन एकाएक आसमान में घने बादल छा गए। उसके बाद में क्या हुआ,
लाइटनिंग शुरू हो गई, थंडरिंग शुरू हो गई, किसान इमीडिएटली वीट को ला नहीं सकता, तो उसके मन में, उसके दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसको बोलते हैं प्रेशर। यह प्रेशर उसको क्या है कि हमको वीट को शिफ्ट करना है, लेकिन वो कर नहीं सकता, तो इससे भी स्ट्रेस आता है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जॉब सिक्योर हैं कि नहीं है, डेली जाते हैं लेकिन मालूम पड़ रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, रोज़ 2-3 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, 1-2 आदमी को निकाल रहे हैं, तो ये सब जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो यहाँ भी आपको स्ट्रेस रहेगा। सो ये सब प्रेजेंट में होता है। सिमिलरली लेट अस से एक्सट्रीम प्रेशर की बात करें, जहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर होता है, लेट अस से कोई बैट्समैन है, मैच चल रहा है 2 कंट्री के बीच में, बैट्समैन को लास्ट बॉल पर 2 रन बनाने हैं। नाउ आप अज्यूम कीजिए, इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि कितना प्रेशर उसके ऊपर होगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है टीम जीतती है हारती है। अगर वो एक बॉल बचा है, एक बॉल में 2 रन नहीं बनाता तो टीम उसकी हार जाती है। तो जब तक बॉल थ्रो नहीं होती है उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। ये सब बोलते हैं वर्क प्रेशर। दिस इज़ द इन प्रेजेंट। सिमिलरली द बॉलर है, उसके बाद भी प्रेशर होगा। वो एक बॉल में 2 रन से कम देना चाहेगा, अगर 2 रन बन गया तो इसकी टीम हार जाएगी, तो इसको बोलते हैं वर्क प्रेशर। सो फ्रस्ट्रेशन इज फॉर द पास्ट and work pressure for the present. Coming to the stress which is due to future reasons. फ्यूचर में क्या होता है? थ्रेट, डर होता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो लोगों के मन में होता है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। फ्यूचर रिलेटेड स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं। सो थ्रेट भी 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल थ्रेट होता है और दूसरा थ्रेटनिंग होता है, कोई आपको डरा धमका रहा है। इन दोनों से स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सो द मैक्सिमम स्ट्रेस ए पर्सन गेट्स इज ओनली ड्यू टू फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर प्रॉब्लम, समथिंग लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, दैट इज़ द थ्रेट। सो इन केस ऑफ नेचुरल थ्रेट, जैसे कोई स्टूडेंट्स है, उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको डर है वो पास होगा नहीं होगा, कैसा लिखेगा। सो दिस इज नोन एज नेचुरल थ्रेट। कोई आदमी ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उसको जॉब का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयड है, तो उसको हमेशा एक तरह से स्ट्रेस रहेगा, इंटरव्यू के लिए जाता रहेगा, इंटरव्यू अटेंड करेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दिस इज ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल थ्रेट। दैन इसके अलावा जैसे आदमी कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो शेयर उसका बढ़ने की जगह घट रहा है, तो यह हो गया नेचुरल थ्रेट। उसको डर लग रहा है और घटेगा और घटेगा और घटेगा, और हो सकता है कि शेयर मार्केट में उसका शेयर स्टडी हो जाए, बढ़ना ना बढ़े ना घटे, तब थोड़ा उसका डर कम है, लेकिन फिर भी वो यही चाहेगा कि शेयर हमारा बढ़े, तो उसके दिमाग में फिर भी एक स्ट्रेस रहेगा कि शेयर उसका नहीं बढ़ रहा है, शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। बढ़ना भी शुरू हुआ तो अगर स्लो बढ़ रहा है, स्लो रेट में है कंपेयर टू अदर शेयर्स, देन ऑलवेज ही विल बी रिपेंटिंग, मैंने ये शेयर क्यों लिया, मैं अदानी का शेयर न लेकर के मैं रिलायंस का शेयर क्यों ले लिया। तो इस तरह के स्ट्रेस जो बने होते हैं वो फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, वो जो फ्यूचर में है। सो शेयर मार्केट क्या करेगा आगे चल के, ये शेयर घाटा देगा और प्रॉफिट देगा, उसको मालूम नहीं है। तो इस तरह के जो थ्रेट होते हैं, जो डर होते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर स्ट्रेस। द स्ट्रेस विच इज़ कमिंग फॉर समथिंग विच इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। सिमिलरली अगर बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, इसको लेके चिंता बनी रहती है, इसे भी हम स्ट्रेस कहते हैं। द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फ्यूचर, दैट इज द थ्रेट इन द फ्यूचर। दूसरा थ्रेट होता है, उसको बोलते हैं थ्रेटनिंग। कोई आपको डरा रहा है, ऐसा कर दूंगा, मार दूंगा, पीट दूंगा, FIR कर दूंगा, ये सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। लेकिन इस तरह के स्ट्रेस को आप एक अलग तरह से डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, आप समझेंगे इसको अच्छी तरह से कि जो थ्रेटनिंग होती है उसको कैसे डील किया जाए। एक स्टोरी है, एक टेनेंट था, वो किसी फ्लैट में अपने वाइफ के साथ रहता था, न्यूली मैरिड था, और उसका जो लैंडलॉर्ड था, ओनर था, वो भी उसी बिल्डिंग में रहता था। ये आदमी जो टेनेंट था, नया सिटी में आया था, पैसे नहीं थे, तो
अपना रेंट नहीं भर पाया था, 2 महीने का रेंट बाकी था। तो शाम को 8 बजे मालिक ने उसको बुलाया और बोला, अगर कल सुबह तक तुम 2 महीने का रेंट नहीं दोगे तो तुम्हारा सामान उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। अभी ये आदमी को टेंशन आ गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। वो गया, खाना वाना खाया, रात को सोया, उसको नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहा था, लेफ़्ट राइट। उसकी वाइफ पूछती है, क्या हो गया, आपको कुछ प्रॉब्लम है? बोलता नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि बताना नहीं चाहता कि इस तरह का सीरियस प्रॉब्लम है उसके पास। लेकिन वो जब नींद नहीं आई काफ़ी देर तक, तो वाइफ ने बोला, नहीं प्रॉब्लम है, आपको बताना ही पड़ेगा। फिर उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, हमको ओनर ने बोला है कल सुबह तक 2 महीने का किराया नहीं दूंगा तो हमारा सामान नीचे फेंक देगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास। वाइफ ने बोला, सिर्फ इतना सा बात है, मैं अब ओनर से मिल के आती हूँ। फिर वाइफ गई, रात को ओनर का बेल बजाया, ओनर बाहर निकला। उसने ओनर से पूछा, आपने मेरे हस्बैंड को ऐसे ऐसे बोला कि 2 महीने किराया नहीं मिलेगा तो सुबह सामान फेंक दूंगा? उसने बोला, हाँ मैं सामान फेंक दूंगा। कि वाइफ बहुत बोल्ड थी, उसने बोला, कल क्या, मैं अगले 15 दिन तक तुम्हारा किराया नहीं दूंगी, जो करना है तो करके देखो। इतना कह के चली आई। इसके बाद आई, हस्बैंड को अपने बोली, सब मामला सॉर्ट आउट हो गया, ओनर मान गया, सुबह कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, 15 दिन के लिए मान गया। अभी दोनों आराम से सो रहे थे और उधर ओनर गया अपने बेड पर, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि अरे नहीं देगी, मैं सामान फेंकूंगा तो क्या करेगी, लड़ाई करेगी, पुलिस कंप्लेन करेगी। उसको अब स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस को एक आदमी ने दूसरे को पास कर दिया। सिचुएशन वही है, वहीं फ्लैट है, वहीं ओनर है, वहीं टेनेंट है, वहीं बिल्डिंग है, वहीं किराया है, वहीं बकाया है, लेकिन स्ट्रेस जो है एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास चला गया। तो इस तरह के थ्रेटनिंग वाले जो स्ट्रेस होते हैं उसको आपको मालूम होना चाहिए कैसे डील किया जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, लेट अस से आप एम्प्लॉई हैं, आप कुछ काम करते हैं, आपका जीएम डेली बोलता है ऐसा नहीं करोगे तो डिसमिस कर दूंगा, टाइम पर नहीं आओगे तो टर्मिनेट कर दूंगा, ये काम 2 घंटे में नहीं करोगे तो टर्मिनेट कर दूंगा। तो इस रोज़ सुन करके आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो इसके 2 ही सलूशन है। एक बार आप कैबिन में जाइए, उसको अपोलाइज कीजिए जो कुछ गलती किए होंगे और बोलिए अब गलती नहीं होगी, मैं ठीक से काम करूंगा, यह बेस्ट सलूशन है। अगर इसके बाद भी वो नहीं मानता है तो दूसरा सलूशन अल्टरनेटिव क्या है, सीधा बोल देने का, जो करना है कर लो, मैं देख लूँगा। बस आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, उसका स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं, जो थ्रेट होते हैं, दैट इज़ द थ्रेटनिंग वाले थ्रेट, ये आपको अलग तरह से सॉल्व करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रेस को किसी स्टेट टेक्निक के द्वारा दूर किया जा सकता है तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई भी स्ट्रेस किसी टेक्निक से दूर नहीं हो सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप सोचें कि स्ट्रेस टेक्निक यूज करके मैं मेडिसिन लूँगा तो ठीक हो जाएगा, सो नो मेडिसिन कैन हेल्प, वेदर इट इज़ एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। नो meditation can help. You do the meditation for 1 hour, 2 hours, 3 hours, not going to help you. No exercise, आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, आपको आपका स्ट्रेस इससे ठीक होने वाला नहीं है। नो वाटर थेरेपी कैन हेल्प, whether you take cold water, you take hot water, you take 1 liter, 2 liter, 5 liter, it's not going to help you. स्ट्रेस को ठीक करने के लिए एक कोई भी टेक्निक एक्चुअली काम नहीं करती है। एक्चुअली आपको बताते क्या है, जो आदमी प्राणायाम से स्ट्रेस ठीक करते हैं, योगा प्राणायाम से, उसमें आप देखेंगे तो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, वो क्या बोलेगा आपको, आप लड़त से कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम में क्या होता है, सांस खींचना और सांस लेना। तो आपको बोलेगा वो आदमी, अब जब आप सांस खींच रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो अपना ध्यान सांस पर लगाइए, जब सांस छोड़ रहे हैं तो अपना ध्यान सांस पर लगाइए, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो क्या होता है, उतने टाइम तक आप सिर्फ यही देखते हैं हवा कैसे नाक से बाहर जा रही है और कैसे अंदर आ रही है। इसका मतलब आप बाकी चीज़ों से जो आपके प्रॉब्लम है उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। ये चीज़ आपको योगा, प्राणायाम, मेडिसिन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से मैनेज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम से आपका दिमाग हट जाए, दूर हो जाए, तो स्ट्रेस पर आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। So what I mean to say, there is no technique to remove the stress. I can only suggest some steps to get rid of the stress. स्टेप्स जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वह है कि पहला स्टेप मीन्स अलग अलग चीज़ें हैं, आप किसी को भी अपना सकते हैं। ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपको स्ट्रेस है, तो छोटे बच्चों के साथ खेलना सीखें, उनके साथ बात करना सीखें, स्टोरी सुनाना सीखें, उनकी बातें सुनें। बच्चों की उम्र जब 3 साल से 7 साल के अंदर होती है, अगर ऐसा बच्चा घर के अंदर है तो आप कभी भी स्ट्रेस से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। टीवी में न्यूज़ देखें, स्पोर्ट्स देखें, सीरियल देखें, इससे आपका दिमाग आपके प्रॉब्लम से हट करके इधर को आएगा, दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा। देन मोबाइल से लाइट म्यूजिक सुने, अपने मोबाइल से आप उसको सर्च कीजिए और लाइट म्यूजिक जो सुनना शुरू कीजिए। जैसे कि यह एक म्यूजिक मैं आपको बता तो आपने लाइट म्यूजिक का मधुर सॉन्ग सुना 1964 का। आज भी इस गाने का क्रेज इतना ही है जितना कि आज से 40 साल पहले हुआ करता था। इसके अलावा और जो टिप्स हैं, अकेले घर में अपने आप को कभी न छोड़ें, कभी भी अकेले रहने का कोशिश न करें। जब भी आपको स्ट्रेस है तो हमेशा किसी न किसी के साथ में रहना चाहिए। अपने ख़ास लोगों के साथ प्रॉब्लम को शेयर करें, जो जिसके कारण स्ट्रेस है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम अपने ख़ास लोगों के साथ शेयर कीजिए। हर आदमी के ख़ास लोग होते हैं, उनके घर के लोग हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, या पड़ोसी है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। जो भी ख़ास आदमी आपका हो उसके साथ प्रॉब्लम को शेयर करें और सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। कुछ न कुछ सलूशन ज़रूर मिलेगा। अगर सलूशन नहीं आता है तो फिर ये सोचिए कि एंड क्या होगा। लेट अस से किसी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, लेट अस से आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गया है, तो आप उसको क्लोज तो नहीं कर सकते, वो कोर्ट के ऊपर है, तो हाथ पाँव मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको देखिए, एडवोकेट से बात कीजिए, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो थिंक ऑफ द एंड रिजल्ट। अगर बीच में कुछ हो गया, आप जीत गए केस तो ठीक है, नहीं जीते तो एंड क्या है आपको मालूम है, उससे ज़्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो एंड के बारे में सोचें और अपने स्ट्रेस को ख़त्म करें। इसके अलावा अपनी बीती ज़िंदगी के सबसे मुश्किल समय को याद करें। आप पिछले दिनों में, पिछले सालों में, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया होगा। उसमें से सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या था, सबसे मुश्किल घड़ी में क्या था, उस मुश्किल घड़ी को याद करें और ये सोचें कि आप वहाँ से कैसे बाहर निकले और आज उसकी वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उस मुश्किल की वैल्यू आज के दिन में क्या है। आप सोचेंगे कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब सिंपल था, मैं फालतू में परेशान हो रहा था। तो उसको सोचेंगे तो आप याद करेंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम भी मेरे पास है, ये आज नहीं कल तो निकल जाएगी। प्रॉब्लम आती है जाती है, कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। प्रॉब्लम के नाते ही स्ट्रेस होता है। तो प्रॉब्लम आई है तो कल ख़त्म हो जाएगी, दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुआ है तो दिन होगा। सब कुछ बदलता रहता है, कुछ परमानेंट होने वाली चीज़, कोई चीज़ परमानेंट यहाँ पर ज़िंदगी में नहीं है। और एक से एक बड़ी बात बनाना चाहता हूँ, स्पेशली जो आदमी बहुत ही संकोच में रहते हैं कि वो किसी को कुछ ना नहीं बोल सकते, तो ना बोलने की आदत डालिए। ट्राई टू लर्न टू से नो।
चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे फ्रेंड के साथ हो, चाहे सोसाइटी में हो। सो हर चीज़ को हाँ हाँ करने से प्रॉब्लम होता है। हाँ बोलेंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप कुछ चीज़ नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप हाँ बोल दिए तो आपका मन काम करने का नहीं है, लेकिन आप हाँ बोल दिए तो करना पड़ेगा। सो जो भी चीज़ सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए या मैं नहीं कर सकता, उसके लिए हमेशा ना बोलिए। सो ट्राई टू मेक ए हैबिट to say no for the things which you cannot do or which you don't like to do it. So this is all about the stress management, तनाव मुक्त कैसे रहें। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें होंगी तो आप लोग खुद उसको पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगहों से, इंटरनेट से, बुक से या लोगों से बात कर सकते हैं। इससे आप तनाव से दूर रह सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट माय चैनल कैन बी एस्टेब्लिश चैनल, दिस कैन बी मेड एस्टेब्लिश चैनल इन द यूट्यूब। विद दिस बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।